सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में। जी हां, पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क पर खैबर पख्तून के इलाके में आम लोगों के घरों पर फाइटर जेट से लेजर बम गिरा दिया। 4 पाकिस्तानी घरों पर यह बम गिराए। बमबारी में मतलब 30 आम लोग मारे गए, जिसमें सोचिए बच्चे थे, छोटे छोटे महिलाएं थीं, बूढ़े लोग थे और कुछ नौजवान थे। मोहतरम हजरात, 30 लोगों को, अपने ही पाकिस्तानियों को पाकिस्तान ने J-17 चीनी और पाकिस्तानी फाइटर जेट का इस्तेमाल करके बमबारी करके कत्ल कर दिया है। जो तस्वीर सामने आई हैं उसमें यह क्लियर है कि वो आम लोग हैं। वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं है। दूसरा, जो वीडियोस आ भी रही हैं आधिकारिक तौर पर, वो देखने के काबिल नहीं है, लेकिन तस्वीर में, वीडियोस में क्लियर है बच्चे और औरतें ज्यादा मारी गई हैं। अब समझ सकते हैं आप कि पाकिस्तान ये कर क्या रहा है। हजरात, जो पाकिस्तान का इसके बाद बयान है वो और दिमाग घुमाने वाला है। पाकिस्तान ने कहा कि हमने TTP के ठिकानों को निशाना बनाया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इन घरों के अंदर बम बना रहा था, जिस पर हमने हमला करके सब तहस नहस कर दिया। हालांकि लोकल जो वहां की स्टेट नेता हैं उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान की सरकार बिना पूरी जानकारी के, बिना कंफर्म रिपोर्ट के कहीं भी बमबारी कर रहे हैं, कहीं भी हमले कर रहे हैं और पाकिस्तानी आम लोगों को मार रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह कहा है कि ये जो लोग हमने मारे हैं इनका तालिबान से लिंक था, ये आतंकवादी थे और मस्जिदों के अंदर ये बम छुपा रहे थे। अभी मैं बहुत मेन पॉइंट पे आने वाला हूं। यह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि TTP बम बनाता है अलग अलग जगह पर और मस्जिदों के अंदर छुपाता है। आइए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर याद करते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने एक मदरसे की बिल्डिंग पर बमबारी की तो पाकिस्तान ने UN में जाकर यह रोना शुरू किया कि हमारी मस्जिदों, हमारे मदारिस पर हमला कर रहा है भारत। जहां बच्चे रहते हैं वो तो अल्लाह का घर है, मस्जिद है। तो अब सवाल यह है कि दोगली सरकार पाकिस्तान की यह बताए कि जब तुम खुद अपने मुंह से, जब तुम खुद अपने हाथों से बेगुनाहों को मार रहे हो और कह रहे हो कि वो लोग मस्जिदों के अंदर बम छुपा रहे थे, तो ये तो गैर मुस्लिम देश है भारत। अगर ये मस्जिद पर बमबारी करे और अगर ये कह दे कि वहां बम रखा जा रहा था तो कौन सी बड़ी बात है। और अगर तुम मानते हो कि TTP पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों में बम छुपा रहा था बना के, तो फिर भाई भारत ने जो हमला किया मस्जिद या मदरसे पर, तो भारत भी ये कहेगा खुल के कि भाई तुम लोग बम छुपा रहे थे वहां। तो अपनी मोदी से पहले ये सोचा करो जो तुम बोल रहे हो वो आने वाले समय में तुम पर ही भारी पड़ेगा। अब दोस्तों, पाकिस्तान ने जो अपने ही लोगों को मारा है वो भी फाइटर जेट का इस्तेमाल करके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, इससे हालात और बिगड़ गए हैं। इस हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां के बेचारे जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं अब मजबूर हैं कि वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। ताइवान को चीन अपना बताता है वन चाइना पॉलिसी के अंडर। इजराइल ट्रबल मेकर है, चीन ने गुस्से में यह कह दिया है। क्यों कहा है? ताइवान अचानक से इजराइल का लॉ मेकर पहुंचा, जिस पर चीन भड़क गया, कहा कि यह हमारे रिश्ते खराब करने वाली बात है। और इजराइल जो यह हरकत कर रहा है, यह साफ साफ दिख रहा है कि इजराइल ट्रबल मेकर है और उसने ये कदम उठाकर रिश्ते खराब करने वाला काम किया है। ताइवान चीन का अटूट अभिन्न अंग है। इतिहास में पहली बार चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से अपना सबसे एडवांस फाइटर जेट J-35 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है उससे उड़ाया है। इस फाइटर जेट के अलावा कई और जहाज
जो उसके पास हैं, उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ाया है और उसकी वीडियो ऑफिशियली दुनिया को दिखाई है। अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है, या यूं कहूं लगने वाला है। थाईलैंड ने चीन के साथ डील की और चाइना अब थाईलैंड को सबमरीन बना के देगा। अब आप कहेंगे इसमें अमेरिका का क्या रोल है? भाई, थाईलैंड अमेरिका का बड़ा साथी है, बड़ा एलाय है। देखना अब यह है कि अमेरिका थाईलैंड की कैसी क्लास लेता है। हजरात, अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है, ज्यादातर देश उससे अब अलग हो रहे हैं। अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए जैसे ही फीस कई गुना बढ़ाई और रूल सख्त किए, चीन ने मौके पर चौका मार दिया। चीन अपना एक के वीजा ले आया है। यह वीजा ऐसा है कि अगर आपको जॉब ऑफर नहीं भी है चीन में, तब भी आप वीजा लेकर कम फीस में वहां जा सकते हैं। वही खबर आ रही है ब्रिटेन से कि लंदन भी जो वीजा फीस लेता है वो लगभग खत्म कर देगा। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने कहा है कि हम अमेरिका से बात करने को तैयार हैं, शर्त यही है कि अगर अमेरिका डीन्यूक्लियराइजेशन पर बात करना बंद कर दे, हमसे मांग ना करे कि हम अपना परमाणु प्रोग्राम रद्द करें और परमाणु बनाना बंद कर दें। अगर ये मांग ना करे अमेरिका, तो हम अमेरिका से बात करने को तैयार हैं। उधर फिलीपींस में जो भ्रष्टाचार हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर सरकार ने हड़प लिए, गायब कर दिए, पता ही नहीं है, जिसके बाद 50,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन करने लगे। अब जब हिंसक प्रदर्शन हुए तो 200 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए। प्रदर्शनकारियों ने जो है वो जो होता है केमिकल बम, छोटा वाला, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं वो पेट्रोल बम, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया। दुकानों में तोड़फोड़ की, शीशे तोड़े, गाड़ियाँ तोड़ी। कहा जा रहा है कि 70 पुलिस वाले घायल हैं और अभी भी फिलीपींस के हालात खराब हैं। नेटो का एयरफोर्स इवेंट था, एयरफोर्स डे था, जिसमें नेटो के तमाम देश अपने फाइटर जेट से करतब दिखाते हैं, अपनी कलाबाजी दिखाते, अपनी पावर दिखाते हैं। तमाम देशों ने नेटो के इसमें अपना करतब, अपना जो है पावर दिखाया, जिसके अंदर जब तुर्की का नंबर आया तो तुर्की ने ये इनाम जीत लिया। यानी कंपटीशन टाइप का था ये कि जो सबसे अच्छा बेहतर करेंगे अपने फाइटर जेट से, उनको विनर बनाया जाएगा। तो इसमें विनर तुर्की हुआ है और तुर्की को नेटो का सबसे मजबूत जो है एयरफोर्स का करतब दिखाने वाला कहा गया है। यानी तुर्की नेटो के अंदर एक मजबूत देश है, यानी तुर्की के फाइटर जेट बहुत कैपेबल हैं और तुर्की के जो पायलट हैं वो कमाल के हैं। मैंने पहले ही कहा था भारत के लिए बेहतरीन पार्टनर रूस है। अब रूस ने कहा है कि हम अपना सुखोई Su-57 भारत को देने के लिए तैयार हैं और उसका Su-57 का प्लांट ही हम भारत में लगाएंगे और S-400 की जो डील पहले से है, जो अभी तक हम वो S-400 अपनी जंग की वजह से नहीं दे पाए हैं, अगले साल तक हम 100% S-400 भारत को दे देंगे। देश की जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार, हमारे देश के लिए पनौती साबित हो रही है। बना बनाया काम बिगड़ रहा है। हजरात मोहतरम, म्यांमार के साथ भारत एक डील कर चुका था, जिसमें एक इलाका है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, एक खास इलाका है जिसका नाम है, म्यांमार के अंदर है, काचिन। काचिन के इलाके से भारत रेयर अर्थ मिनरल्स इंपोर्ट करता, वहां पर प्लांट्स लगाता और फिर इस तरह से वहां भारत अपनी मौजूदगी बढ़ाता और वहां पर रहकर चीन के करीब हो जाता भारत और चीन को करीब से ताड़ता नजर रखता। तो वहां पर सिविल वॉर है,
तो वहां जनता आर्मी ने उस काचीन के इलाके पर हमला किया और उस पूरे रीजन को, उस पूरे काचीन के इलाके को जनता ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसकी वजह से भारत का अब प्लान फेल हो गया है। यूएन की मीटिंग में भारत भी मौजूद है। भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की और वहां जाकर गिड़गड़ाए भी। भारत यूएस रिश्ते बेहतर करने की मांग की है। जब सामने वाला मुंह पर थूक रहा हो, जब सामने वाला गरिया रहा हो, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा हो और हम पर टैरिफ लगा रहा हो, ऐसे में चौड़ी छाती करनी चाहिए, मुंह घुमा लेना चाहिए। ऐसे में ये मोदी सरकार अमेरिका के आगे पैरों में गिरती जा रही है। उधर मालदीव जो भारत पर हमेशा जहर उगल रहा था, यह भिखमंगा और वहां का राष्ट्रपति भारत पर जब राष्ट्रपति बना तो जहर उगल रहा था। आज यही भिखमंगा भारत से $50 मिलियन लोन लेता है और हमारी इस देश की सरकार ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मालदीव को लोन चुकाने का समय 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। यहां तक कि यह भी कह दिया कि इस पर तुम्हें ब्याज नहीं देना है और कोई फाइन नहीं लगेगा। यह है हमारी मोदी सरकार मूल्य देश के साथ। भारत के मूल्यों से नफरत है, विदेश के मूल्य मोदी जी के करीबी है। उधर इंडियन नेवी भी बड़ा कदम उठाने वाली है। 80,000 करोड़ का टेंडर वो भारतीय कंपनियों को देने वाली है, जिसमें वॉरशिप युद्धपोत बनाकर भारतीय नेवी को सौंपे जाएंगे। एक तो भाई अफगानी बड़े खतरनाक होते हैं वो काम कर देते हैं जो कोई नहीं करता। एक 13 साल का बच्चा अफगानी अफगानिस्तान से जो दिल्ली फ्लाइट आ रही थी, उसके पहिए में गियरबॉक्स में छिपकर भारत आ गया, लैंड भी हो गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर निकल भी गया। लेकिन जांच के बाद वो जो नजर में सामने, अरे ये क्या है भाई, देखो अरे 13 साल का बच्चा है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। वही मैंने आपको कल बताया था, भारतीय मूल्यों से नफरत और विदेशी मूल्यों के यहाँ हथियारों की फैक्ट्री। इतिहास में पहली बार तस्वीर आपके सामने, भारत के डिफेंस मिनिस्टर माननीय जयशंकर पहुंचे हैं मोरक्को। आधिकारिक बयान भी जारी हो गया है, दोनों देशों ने साइन कर लिया है, डिफेंस पैक्ट पर साइन किया है। अब आपको बता दूं कि भारत की पहली बार दूसरे देश के अंदर हथियारों की फैक्ट्री होगी। वहां से भारत के लिए हथियार बनेंगे और वहां से वो हथियार बेच सकेगा। कमाल की बात यह है कि भारत सरकार बहुत खुश है कि एक मुस्लिम मोरक्को देश से हमारी डील हो गई और वहां पर हम अपनी हथियारों की फैक्ट्री लगा रहे हैं। और यहां पर भाजपा के नेता सड़कों पर मुसलमानों से कह रहे हैं, बोर्ड पे नाम लिखो, हे हिंदू खतरे में है, हे मुल्ले ये, हे हमारे गरबा नाइट में मुल्ले नहीं आने चाहिए, मुल्ली आ जाए जरूर। यह है औकात इनकी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक दिन पीओके खुद कहेगा कि मैं भारत हूं और हमें हमला करने की जरूरत नहीं है, पीओके बिना हमला किए हमारा हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, वाह। झूठ बोलना, मक्कारी करना कोई इनसे सीखे। अबे 2 दिन में, 2 से 3 दिन में सरेंडर हो गए। यहां पर हम आसमान पे चढ़े हुए थे कि कराची पर हमारा कब्जा होगा। गोदी मीडिया ने तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था तुम्हारी, हैं? यहां पर आए हैं कि नहीं अब हमला करने की जरूरत नहीं, अब पीओके, क्योंकि मोदी जी के बारे में एक भ्रम बनाया गया था कि मोदी जी आएंगे तो अगले 3 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर पीओके वापस। अब लोग कह रहे हैं भाई पीओके कहां गया, तो अब इन्होंने जड़ से मामला खत्म कर दिया कि हमला करने की जरूरत नहीं है। वहां के लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत हैं। वाह भाई वाह, ये देश का रक्षा मंत्री है भाई। अब कनाडा का हरामीपन देखो, बेचारा वो क्या ही हरामीपन करेगा। हरामीपना तो उसका है जो दुनिया में अपनी गद्दी पर बैठने के लिए सिर्फ झूठ बोलता है, झूठे वादे करता है और फिर कहता है भाइयों बहनों डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है, अमेरिका में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, जर्मनी में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, फ्रांस में बज रहा है कि नहीं बज रहा है। अबे भाई सच्चाई तो बोल। जहां कनाडा के रिश्ते भारत से खराब है बिल्कुल, खालिस्तानी आतंकवादी संगठन की वजह से, ऐसे में रिश्ते बनाने की जब बात भारत कनाडा से कर रहा है तो कनाडा को नरमी दिखानी चाहिए ना। अब भारत के ज्यादातर स्टूडेंट कनाडा पढ़ाई के लिए जाते हैं
अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। कनाडा ने 80% भारतीयों को स्टडी वीजा दिया ही नहीं है। बताओ, इतना बड़ा दोगलापन, या यूं कहें कि यह भारत की डिप्लोमेसी फेल्यूर है। तुर्की से एक बहुत खतरनाक तस्वीर। एक होलसेल मार्केट में बड़ा धमाका हुआ, 2 लोग मारे गए, दर्जनों जख्मी हैं। वजह अभी तक सामने नहीं आई है कि यह हुआ कैसे। वहीं अमेरिका के अंदर एक अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें ये 4 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। ट्रंप के ही एक सहयोगी, उनके साथी, उनके नेता ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो अफगानिस्तान में अपना बेस वापस लेने का प्लान है, वो जबरदस्ती लिया जाएगा, घुसपैठ की जाएगी और एक बार फिर से अफगानिस्तान के साथ खतरनाक जंग होगी और ट्रंप जबरदस्ती वहां पर घुसपैठ करेंगे और इसमें हजारों अमेरिकी फौजियों की जरूरत पड़ेगी। खबर अब वेनेजुएला से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने, ये देखिए, ग्राफ मैप पूरा बनाकर एक चिट्ठी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को भेजा है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि हमारे यहां से सिर्फ 8% ड्रग्स अमेरिका में जा रहा है, लेकिन 87% कोलंबिया से ड्रग अमेरिका यानी आपके यहां आ रहा है। लिहाजा हम किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं। अब जब पत्रकारों ने व्हाइट हाउस से पूछा कि क्या वो लेटर वेनेजुएला के राष्ट्रपति का ट्रंप ने देखा और आपकी पोजीशन क्या है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि हाँ, ट्रंप ने वो लेटर देखा, जिस लेटर के अंदर बहुत कुछ झूठ लिखा हुआ था और हमारी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। अभी भी हम वेनेजुएला के आसपास हमला कर रहे हैं और तैनात हैं। Maduro has sent a letter to President Trump, but President Trump avoided saying whether he has read it. Did he receive it? We have seen this letter. Frankly, I think there were a lot of lies that were repeated by Maduro in that letter, and the administration's position on Venezuela has not changed. We view the Maduro regime as illegitimate, and the president has clearly shown that he's willing to use any and all means necessary to stop the illegal trafficking of deadly drugs from the Venezuelan regime into the United States of America. Reuters ने फोटो जारी कर दिया है, ये देखिए, वेनेजुएला के करीब भारी मात्रा में अमेरिका के तमाम खतरनाक फाइटर जेट नजर आ रहे हैं। रॉयटर्स ने यह जानकारी खुद दी है, यह फोटो भी रॉयटर्स ने खुद जारी की है, जिसके अंदर साफ साफ अमेरिका के फाइटर जेट वेनेजुएला के करीब नजर आ रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जिन देशों में बवाल है वहां जाने से बचो। जैसे आप ईरान से दूर रहिए, ईरान न जाइए, इराक फिलहाल ओके है, सीरिया आप मत जाइए, रशिया यूक्रेन मत जाइए, लेकिन लोगों को समझ में आता नहीं है। अब हमारे उत्तराखंड का एक नौजवान स्टडी वीज़ा पर, उसने सोचा भाई इस टाइम तो रशिया बुला भी रहा है, वीज़ा भी आराम से मिल जाएगा, महंगाई भी इतनी नहीं है, सब बढ़िया है, जंग में घुसा हुआ देश है, मेरा नुकसान कुछ है नहीं। अब बेचारे राकेश कुमार उत्तराखंड के, ये देखिए जिनकी फोटो है, ये रूस का सैनिक नहीं है, यही है राकेश कुमार। पढ़ने के लिए बेचारे ये राकेश कुमार भाई पहुंचे थे रूस, और रूस की मिलिट्री के अफसरों ने उन्हें यूक्रेन से युद्ध करने के लिए भेज दिया जबरदस्ती। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के सितारगंज तहसील के शक्ति फॉर्म कुशमोट गांव के रहने वाले राकेश 7 अगस्त को स्टडी वीजा पर रूस गए थे। सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान 10 दिन तक तो परिवार वालों से बात हुई, उसके बाद उनसे संपर्क टूट गया, मोबाइल बंद हो गया। कुछ दिन बाद जो है +7901109573 इस नंबर से राकेश के परिवार वालों को कॉल आई, अनजान नंबर से कहा, और वो जो था वो राकेश था, अननोन नंबर से उन्होंने फ़ोन किया था और अपने परिवार वालों को जानकारी दी कि रूस के सैन्य अफसरों ने उन्हें जबरन यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। उसका पासपोर्ट छीन लिया गया, राकेश के सारे दस्तावेज जब्त कर लिए, मोबाइल और लैपटॉप से सारे ऑफिशियल्स मेल्स भी डिलीट कर दिए गए। डोनबास रीजन से ले जाकर उनकी मिलिट्री जो है ट्रेनिंग कराई गई। इसके बाद उन्हें जो है फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। परिवार वालों की राकेश से अब बातचीत नहीं हो पा रही है, पूरा खानदान परेशान है। राकेश भाई जिंदा हैं कि नहीं ये मालूम नहीं है।
अब परिवार वाले करे तो करे क्या। अब सरकार से निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो आदमी फोन पर रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देता है और अंडवे सारे कहते हैं कि भाई पापा ने वॉर रुकवा दी, वो अपने भारतीयों को वापस नहीं ले पा रहे हैं। मोदी सरकार को और खुद प्रधानमंत्री मोदी को शर्म आनी चाहिए। चलो मुल्ला होता तो आप तो मजे लेते, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो राकेश कुमार हैं। आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन एक मुल्ला तो बोल रहा है, मैं मुसलमान, मेरा ये भाई राकेश कुमार के लिए तो बोलो। रूस तुम्हारा दोस्त है, बेहतरीन हमारा दोस्त है। पुतिन को फोन लगाने में हाथ में दर्द हो रहा है क्या? ये सवाल मैं मोदी जी से डायरेक्ट करना चाहता हूं। तो मोदी जी से अपील है कि तुरंत अपने भारतीयों को जो वहां फंसे हैं वापस किसी भी हाल में आप लेकर आएं और पुतिन से आज ही बात करें। जय हिंद।